जैन साहित्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते हैं। इसमें महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित हैं। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन साहित्य में आगमों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण तथा 6 छेद सूत्रों को शामिल किया गया है। आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई है। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पवर्ण, भद्र बाहुचरित, आवश्यक चूर्णी सूत्र आदि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध साहित्य के 3 प्रमुख भाग हैं: जातक, पिटक। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृत्तांत हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। त्रिपिटक की भाषा पाली है। इनकी संख्या 3 है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। सुत्त पिटक का विभाजन 5 निकायों दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय में हुआ है। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम हैं। इसके 4 भाग हैं: सुत्त विभंगु, खंदक, पातिमुख तथा परिवार पाठ। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन है। इस पिटक से संबंधित 7 ग्रंथ हैं, जिनमें कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश
के विषय में जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है, जिसमें दुर्गा सप्तशती नामक अंश शामिल है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसमें गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। 18 पुराण निम्नलिखित हैं: ब्रह्मा, मार्कंडेय, स्कंद, पद्म, अग्नि, वामन, विष्णु, भविष्य, कूर्म, शिव, ब्रह्म, वैवर्त, मत्स्य, भगवत, लिंग, गरुड़, नारद, वराह, ब्रह्मांड। रामायण, महाभारत एवं प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा के आसपास हुआ प्रतीत होता है। ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। महाकाव्य। रामायण पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहर्षि संहिता भी कहा गया है। यह महाकाव्य बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बंटा हुआ है। महाभारत ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता है। श्लोकों की संख्या 24000 होने पर यह भारत कहलाया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने पर यह शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। यह महाकाव्य 18 पर्वों आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थनिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है।